नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 7 मई को जो घटना हुआ है, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जो एयर स्ट्राइक किया है, इसके बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान का हालत बहुत बुरा हो चुका है। पाकिस्तान एकदम बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान कुछ ही सालों बाद देख लें दोस्तों, वो अपने आप को एकदम बर्बाद कर चुका होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 7 मई का जो स्ट्राइक होता है, उसमें भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे इम्पोर्टेंट ठिकानों को एकदम बर्बाद कर दिया, चकनाचूर कर दिया है। 9 ऐसे ठिकाने थे जो कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का एकदम कह सकते हो दिल था, जहाँ पर पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता था, उनको पनाह देता था, उनको ट्रेनिंग देता था, वो सारे जगह को बर्बाद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान का ये हालत हो चुका है कि जो झूठे पावर, झूठे शक्ति को दिखाकर भारत को कहीं न कहीं डराना चाहता था कि उसके साथ चाइना खड़ा है, सब कुछ सपना उसका टूट चुका है। पाकिस्तान को ऐसा ये लगता था कि चाइना उसके साथ खड़ा है और हर एक कदम पर चाइना उसका साथ देगा। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि सिर्फ़ चाइना अपना पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर मज़बूत करने के लिए सिर्फ़ पाकिस्तान को एक मोहरा बना रहा है और कुछ नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एशिया में 2 ही कंट्री ऐसे हैं, चाइना और इंडिया, जहाँ पर उनका बोलबाला है। और अगर चाइना चाहता है कि विश्व में साथ ही साथ एशिया में अगर उसका बोलबाला रहे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है भारत को नीचे करना चाहेगा। वो उसका तभी संभव हो पाएगा जब वो पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत हमेशा युद्ध में अगर लड़ते रहेंगे तो चाइना इसका फ़ायदा उठाकर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर मजबूत करेगा। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान चाइना के लोन के तले दबता ही जा रहा है और आने वाले समय में ये देखिएगा कि चाइना पाकिस्तान के कई सारे बड़े हिस्सों को कवर कर लेगा। जब चाइना पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों को कवर कर लेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है चाइना भारत के एकदम पास में आ जाएगा, जो कि कहीं न कहीं उसको आसानी होगी भारत पर किसी भी तरीके से, चाहे आइडियोलॉजी कह लीजिए, पॉलिटिकल तरीके से रूल करने में। लेकिन भारत ने जो 7 मई को जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, घर में घुस के जो एयर स्ट्राइक किया है, इससे पाकिस्तान के साथ-साथ चाइना को भी बहुत बड़ा संदेश गया है। बहुत बड़ा संदेश ये गया दोस्तों कि आप जो ये सोच रहे हो कि भारत कमज़ोर है और भारत पहले की तरह भारत है, वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा, तो सबसे बड़ी गलतफ़हमी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को वो दूर कर दिया। और मैं बात करूँ ऑपरेशन सिंदूर 2.0, उसके द्वारा भी भारत ने लाहौर पर भी हमला किया, जो कि पाकिस्तान की अब इस समय स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इस समय पाकिस्तान का चाइना भी साथ नहीं दे रहा है। अब दोस्तों इस समय पाकिस्तान का होगा क्या? पहले ही पाकिस्तान का हालत बहुत बुरा ख़राब था। इंटरनेशनली इसकी छवि बहुत ही धूमिल थी। ये लोन के तले दब चुका था। इसको बहुत सारे देशों ने बहुत ज़्यादा लोन दे चुके थे और इसकी रिकवरी भी कर रहे थे, जो कि कहीं न कहीं पाकिस्तान असंभव था, मतलब उसके पास इतना वो पैसे नहीं थे कि वो रिकवरी उसको दे सके। इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल सभी तरीके से पाकिस्तान टूट चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है उसका कट्टरता, और उसी कट्टरता के चलते हुए पाकिस्तान आने वाले समय में एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और इस समय पाकिस्तान एकदम बर्बाद हो चुका है। अब आप ये सोचिए कि जिस देश में डिफेंस पावर इतना कमज़ोर हो जाए, पॉलिटिकल पावर इतना कमज़ोर हो जाए, इकोनॉमिकल पावर कमज़ोर हो जाए, फाइनेंशियल पावर कमज़ोर हो जाए, उसके देश के लोग ही उसका साथ ना दें, तो उस देश का आखिर होगा क्या? और पाकिस्तान यही सोचता था कि चाइना उसका साथ देगा, उसका इकोनॉमिकल डिफेंस हर तरीके से उसका साथ देगा, जो कि कहीं न कहीं चाइना ने साफ मना कर दिया। यानी कि वो उसका साथ नहीं दे रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो पाकिस्तान का साथ देगा तो इधर भारत के पास रूस और अमेरिका खड़ा हुआ है, जो कि चाइना कभी नहीं चाहेगा डायरेक्टली भारत, रूस और अमेरिका से लड़ाई करना चाहेगा। डायरेक्टली वो कभी नहीं चाहेगा। और चाइना बहुत स्मार्ट कंट्री है। वो पाकिस्तान के वजह से अपना छवि, अपना रिश्ता, अपना ट्रेड, अपना व्यापार, अपना रिलेशन कभी ख़राब नहीं करना चाहेगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान, भारत एक ही समय में आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान का उस समय से और अब तक हर एक कंडीशन में, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, साइंस, सब में वो दिनों दिन, सालों दर साल गिरता हुआ चला जा रहा है। और वहीं पर भारत हर साल, हर नए साल, हर एक दशक में अपने आप को मजबूत करता हुआ जा रहा है। आज एक ऐसा समय आ चुका है भारत के पास कि वो टॉप 5 कंट्रीज़ में आ चुका है, चाहे वो डिफेंस हो या फिर इकोनॉमिकल पावर में। ये सब सारी चीज़ें भारत ने खुद मजबूत की हैं, हर एक तरीके से। और पाकिस्तान ने वहीं पर अपने आप को हर एक तरीके से कमज़ोर करता हुआ जा रहा है। और आने वाले समय में यही होगा कि पाकिस्तान खुद अपने आप को बर्बाद कर लेगा, क्योंकि इस समय पाकिस्तान का हर एक हिस्सा बर्बाद हो चुका है पूरे तरीके से, और बहुत ही बुरे तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। अब इस समय सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान के जो पीएम हैं सामने आके माफ़ी मांगें, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अभी भी कहीं न कहीं भारत के द्वारा पाकिस्तान पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब इससे पाकिस्तान हर एक तरीके से टूट जाएगा और कहीं न कहीं पाकिस्तान को अब अपने घुटनों में आना ही होगा।